भील प्रदेश टाइम्स न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ डूंगरपुर बांसवाड़ा लोकसभा संसदीय क्षेत्र के सांसद कनकमल जी कटारा मौजूद है। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ जीवन परिचय। सर, सबसे पहले आपका परिचय बता दीजिए। कनकमल कटारा, सांसद, डूंगरपुर बांसवाड़ा, राजस्थान। सर, आप राजनीतिक करियर में काफ़ी एक कद्दावर नेता के रूप में माने जाते हैं, तो आपके राजनीतिक करियर में उतार चढ़ाव के बारे में बताइए। वैसे पेशे से तो मैं अध्यापक हूँ और एक आदर्श शिक्षक कैसा होना चाहिए, और इसे 1977 में विद्या भारती संस्थान विद्या निकेतन के अंदर में काम किया है और कुल मिलाकर 17 साल तक मैंने ऐसे ही सेवा दी है इस विद्यालय में। और संस्कारित बच्चे और देश के लिए समर्पित होने वाले ऐसे बच्चे कैसे तैयार कर उनका निर्माण करना, ऐसे युवाओं का निर्माण करना जो देश के लिए समर्पित हों और अपने स्वयं का करियर को सुधारा करें, इस प्रकार का कार्य 17 साल तक हम करते रहे। वैसे तो मैं संघ का स्वयंसेवक हूँ और उस नाते भी मेरे सौभाग्य है कि मैं इस संगठन में रहा और इसके बाद में मेरी ज़िंदगी जो है उसका परिवर्तन हुआ। 1977 से लेकर के 1990-93 तक मैं इस विद्यालय से जुड़ा रहा, लेकिन इसके बीच में पूर्व में 1990 में मुझे राजनीतिक क्षेत्र में भेजा गया और राजनीतिक क्षेत्र में आने के बाद में 90 में चुनाव लड़ा। 64 वर्ष से मैं हार गया। फिर 1993 में फिर से मुझे उम्मीदवार बनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के नाते मैंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, लोगों का अच्छा जुड़ा हुआ। पहले मुझे 22 हज़ार मुझे वोट मिले थे, इसके बाद 35 हज़ार मिले और उसमें भी मेरी पराजय हुई। वोटों की संख्या तो मेरी बढ़ती गई, लेकिन 19-20 में मैं हारता गया और उसके कारण से मैं निरंतर 2 बार पीछे रहा। और भारतीय जनता पार्टी में पहला ऐसा निर्णय हुआ कि राजनीतिक क्षेत्र में कोई ऐसा व्यक्ति समर्पित होकर जनजाति बाहुल्य क्षेत्र में ऐसा काम कर रहा है तो उनका प्रोत्साहन और इनके कारण से इस क्षेत्र का उठावेगा और भारतीय जनता पार्टी का कार्य बढ़ेगा। और इसी नाते मुझे 1994 में राज्यसभा में, जहाँ पर उच्च सदन संसद में होता है, मेरा सौभाग्य उस राज्यसभा के अंदर मुझे भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया और मैं वहाँ पर 6 साल तक रहा। 1994 से 2000 तक मैं वहाँ पर रहा। उस बीच में मैंने चुनाव फिर विधानसभा के लिए 1998 चुनाव लड़ा। उसके बाद में फिर चुनाव लड़ा आसपुर से। इसके बाद फिर वहाँ से भी मुझे हार मिली, 2 बार वहाँ से भी हारे और उसके बाद फिर वह लास्ट में चुनाव में 5वीं बार में चुनाव वापस लड़ा। उपचुनाव हुआ 2002 में और 2002 में मैं 12,293 लमसम वोटों से मैं जीत गया। उसके बाद में फिर 2003 में फिर चुनाव हुआ। 2003 में वो बम्पर वोटों से मैं जीता, 18,283 लमसम वोटों से मैं जीत गया और पहली बार में जीतते ही कैबिनेट मिनिस्टर बना। 7 पोर्टफोलियो मेरे पास में थे। आदरणीय वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी और भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हम साथ में थे और बड़ी कुशलतापूर्वक और बड़े अच्छी सेवा भाव से क्षेत्र की सेवा की और 2008 तक मैं मंत्री रहा, कैबिनेट मंत्री रहा। और उसके बाद की स्थिति में मेरा गैप आया और मेरी बहू को उसमें प्रत्याशी बनाया था। 2000 में तो मेरी 2008 के बाद तो हार हुई थी और 2013 के अंदर वापस से अनीता कटारा को उम्मीदवार बनाया और उसके बाद में 10 साल मेरा इस तरह से निकल गया। और 10 साल में निकलने के बाद में जो स्थितियाँ हुई वो एक अलग प्रकार की कि उम्मीदवार तो सांसद रहे हैं, मंत्री रहे हैं, कनकमल कटारा ही होना चाहिए। क्षेत्र के लोगों की आवाज़ हुई और वो जो विकास के काम किए थे वो लोगों को याद आए। 19 में मुझे वापस से सांसद लोकसभा का बनाया और मैं यानी कि हमारे देश की आज़ादी के बाद में पहली बार इस जनजाति बाहुल्य क्षेत्र से 3,06,140 से मैं विजय हुआ और कांग्रेस और बीटीपी के
जो उम्मीदवार थे वो पीछे रह गए और पहला ऐसा बम्पर वोटों से मैं जीता और आज दिन तक उसकी पूर्ति कोई कर नहीं पाया और मेरी सफलतापूर्वक मेरे ये कार्य हुए। आपने भाजपा में रहते हुए इतने सारे पद ग्रहण किए, तो आपने शुरू में भाजपा ज्वाइन की, तो इसके क्या मुद्दे रहे होंगे? देखिए, मुद्दे तो बहुत कुछ है, लेकिन पार्टी की इच्छा थी, पार्टी का यह मन था कि मैं एक निष्ठावान कार्यकर्ता मिला है तो इनको पार्टी का जिम्मेदारी भी दी जाए। तो जिले का अंदर मुझे महामंत्री बनाया पार्टी का डूंगरपुर जिले का। उसके बाद में मुझे डूंगरपुर बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र का संगठन मंत्री बनाया। उसके बाद में 1996 में मुझे राज्यसभा अपने प्रदेश के उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनाया। उसके बाद में फिर प्रदेश मंत्री भी रहा। उसके बाद में फिर मैं जनजाति प्रदेश अध्यक्ष यानी मोर्चे का मैं प्रदेश अध्यक्ष बना। उसके बाद में फिर मैं राष्ट्रीय महामंत्री जनजाति मोर्चे का एसटी मोर्चे का मैं दिल्ली के अंदर फग्गन सिंह कुलस्ते जी के साथ में महामंत्री के रूप में काम किया। अनेक पद पर रह करके काम किया। इसके अलावा विविध क्षेत्र का काम भी मैंने बहुत कुछ किया है जो क्षेत्र की जनता इस तरह से जानती है। और इस पद पर रहते हुए मुझे जो जिम्मेदारी मिली, चाहे वो सागवाड़ा पंचायत समिति का प्रधान बनाना हो, चाहे सागवाड़ा के और डूंगरपुर के अंदर नगर परिषद नगर पालिका का चुनाव के अंदर बढ़त देने का काम हो, चाहे मुझे बांसवाड़ा की जिम्मेदारी बांसवाड़ा में सभापति यानी चेयरमैन बनाने का काम भी मौका मिला। कुशलगढ़ के अंदर भी सफलतापूर्वक हमने चेयरमैन ललिता सोनी को बनाया सबसे पहले। इससे कारवां चलता रहा और भारतीय जनता पार्टी का सरपंच भी अधिक होने लगे, प्रधान भी अधिक होने लगे और विधायक भी बनने लगे। ये स्थिति मेरे कार्यकाल में जो जिम्मेदारी मुझे मिली थी उस काम को हमने पूरा किया। आपने सांसद महोदय रहते हुए इन 5 सालों के बारे में थोड़ा बहुत बताइए, आपने किन किन विशेष मुद्दों पर आवाज़ उठाई? देखिए, सांसद रहते हुए मैंने अनेक चिट फंड का सबसे पहले विषय था। कई लोगों के बेचारों के पैसे थे, वो कई लोगों ने जमा तो नहीं करे, लेकिन कंपनी फेल हो गई, उसके कारण से बहुत डूबे। कई लोगों ने सुसाइड भी कर लिया और इस विषय को मैंने सबसे पहले उठाया था। और इसका कारण ये रहा कि निर्मला सीतारमण जी को मैं प्रत्येक मेरा पूरी फाइल दी और उनके जो मैनेजर वगैरह थे इन सब को जेल में डाला गया और उनकी संपत्ति कुर्क की गई और सरकार ने आदेश दिया कि इनका पैसा जो उपभोक्ता है उनको दिया जाए, क्योंकि महती आवश्यकता किसी की शादी की बात होगी, किसी के बच्चे की पढ़ाई नहीं करने की बात हुई, ये महत्वपूर्ण राशि थी, उसको दे दी जाए। तो हमने इसको आदेश करवाया। अब वो बात आई है कि कोर्ट के माध्यम से जब आदेश मिलेगा इन सब का पेमेंट जो है जितना है उतना जमा हो जाएगा। ये सबसे पहले बात हुई। इसके बाद में लंबित रेल की बात हमारी चली थी। तो रेल डूंगरपुर बांसवाड़ा अहमदाबाद, बांसवाड़ा रतलाम, बांसवाड़ा डूंगरपुर और अहमदाबाद, ये लाइन क्लियर नई रेल जो चालू करने की बात है, उसके लिए मैंने राज्यसभा में भी 2 महीने बाद ही मैंने इस विषय को उठाया था। उसके बाद मैं गैप रहा और किसी ने कोई प्रश्न उठाया नहीं, न कोई बात की। कई नेता गए लेकिन उसमें फर्जी कई ऐसे इंस्पेक्टर बन करके आ गए और इस प्रकार की बातें हुई। लेकिन बाद में जब मैं सांसद बना 19 में, इसके अंदर गति तेज बढ़ाई। मेरा सौभाग्य कि हमारे ही राजस्थान के रहने वाला अश्विनी वैष्णव और आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी प्रधानमंत्री जैसे व्यक्तियों के संपर्क आने से मैंने कहा कि ट्राइबल बेल्ट डूंगरपुर बांसवाड़ा किसी कोने से जुड़ा हुआ नहीं है रेल से। अब मेरी मांग ये सबसे पहले है, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ प्रधानमंत्री जी को और उसके बाद में आदरणीय अश्विनी जी वैष्णव को कि इन्होंने 108 करोड़ रुपया पहले स्वीकृत कर दिया। उसके बाद में उन्होंने वापस 300 करोड़ रुपया स्वीकृत किया। इसके बाद फिर पैसा स्वीकृत किया, 3 बार राशि स्वीकृत की और इस काम को शुरू कराया। बदरेल बांसवाड़ा के अंदर शुरू करवा कर वो प्रारंभ हो गया। प्रारंभ होने के डूंगरपुर में खेड़ा नवागांव में शुरू कराया और ऐसी स्थिति में ये काम प्रारंभ हुआ। हमारे कई मित्र थे, कोई ना समझते, वो कहते कि रेल आ जाएगी, कोई तो डाकू आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे। हमारे कोई साथी हैं युवा, जो मैं नाम तो नहीं लेना चाहे, बाद में लूँगा, लेकिन ऐसे इन्होंने बहकाना शुरू कर दिया, भ्रम फैलाया। और भ्रम फैलाने के बाद में जिस तरह की स्थितियाँ हुई, लेकिन फिर भी अश्विनी जी वैष्णव कहा कि भाई साहब, आपका अटल जी के टाइम में आप थे और मैं इनका पीए रहा हूँ, तो आपकी बात को मैं स्वीकार करता हूँ, एक क्षेत्र की बात को समझता हूँ। यहाँ पर मजदूर, गरीब और उद्यमी, व्यवसायी सब अहमदाबाद जाना पड़ता, आना पड़ता, उनके लिए सुविधा हो जाएगी। यहाँ पर
मिलें आएंगी और रॉ मटेरियल सस्ता होगा। ये सब बात तो देखते हुए हमने पूरा काम करवाया और वो काम प्रारंभ हो गया और आने वाले ये 5 साल इसमें रेल प्रारंभ हो जाएगी। इसके अलावा भी यहाँ पर प्रश्न किया था कि हमारे यहाँ पर मिलें आनी चाहिए, तो उसके लिए भी मैंने प्रश्न किया और उनको आगे के कार्रवाई के लिए किया। वो भी यहाँ पर उद्योग धंधे लगेंगे, ऐसी मेरी कल्पना है और उस बारे में करेंगे। 927A ये जो हाईवे जो है कहाँ से, यहाँ से स्वरूपगंज से लेकर के खेरवाड़ा से सीधा देवल से डूंगरपुर से सागवाड़ा से प्रतापपुर से सीधा बांसवाड़ा रतलाम, ये रोड का कार्य आधा पूरा हो गया है, कुछ बाकी है, वो पूरा होने की स्थिति में है। ये बहुत बड़ा काम हुआ है, 300-350 करोड़ रुपया का यह व्यय हुआ है। और जिस तरह की स्थिति है कि हम आने वाले समय में भी और अच्छा काम करें, इसके लिए यहाँ से 3 रोड और किए, जो यहाँ से दम्बोला से लेकर के बिलुड़ा से सीधा मांडली से वो जाएगा, हमारा सीधा कुशलगढ़ जाएगा। उधर घाटरोल से रोड जो चल रहा है वो मानगढ़ धाम से आगे हमारा जाएगा, गुजरात की तरफ मिलेगा। ये भी महत्वपूर्ण रोड है। और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत ये जिस तरह की स्थितियाँ हैं उसके अंतर्गत हमने जो काम किए हैं वो आज भी लोग याद करेंगे। कोई सड़क ऐसी बाकी नहीं रही मेन कि वहाँ पर वो रोड अच्छी नहीं बनी, इतनी क्वालिटी के और बढ़िया रोड बने जो आज लोग याद करते हैं। इसके अलावा भी मैं जो सोच रहा हूँ कि ये जो काम शेष रहे इसको जल्दी, बाईपास का काम है हमारा, डूंगरपुर बाईपास का चल रहा है काम, उसके अंदर मेरी मांग है, अभी स्वीकृत नहीं हुआ है। उसके लिए भी डिवाइडर लेकर रेलवे स्टेशन तहसील चौराहे से लेकर के आगे उसको भी मैंने अभी कार्रवाई के लिए एसी और उनके अधिकारी इनको बात करी है। इसके अलावा सागवाड़ा बाईपास का काम शुरू हो गया है, प्रतापपुर का बाईपास का काम शुरू हो गया है और घाटोल बाईपास का काम भी शुरू है। उसकी ज़मीन के विवाद के कारण से थोड़ा रुका हुआ है। इतने ऐतिहासिक काम किए तो शायद मैं सोचता हूँ कि लोग बाग अच्छी तरह से याद करते कि पहला ऐसा सांसद था जिन्हें लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर अपने पद पर रहते हुए बहुत अच्छे काम किए। और ऐसी स्थिति में हम सोच रहे हैं कि आने वाले समय में जैसे याद करेंगे, क्योंकि मेरे 7 डिपार्टमेंट थे, राजस्थान में मैं मंत्री कैबिनेट मिनिस्टर था, उसमें साइकिल देने का काम, हमारे स्कूटी देने का बच्चों का काम, ये सब जो काम किए ना उसी समय चले हुए थे। कोई बाकी नहीं रहनी चाहिए, पंचायत सीसी सड़क से, रोड से, बिजली पानी से, चिकित्सा से, वो कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। ऐसे ऐतिहासिक काम किए। इस तरह से मेरे संघर्ष का जीवन तो कहे तो बहुत बड़ा रहा है, क्योंकि 5 बार चुनाव में हारा, उसके बाद में पार्टी के अंदर टिका रहा और काम करता रहा। कार्यकर्ताओं के निर्माण भी हम साथ कार्यकर्ता चल के करते रहे और ये काम बड़ा रहा है। उसके अंदर सेवा का भाव ही रहा है। 13-17 साल तक तो स्कूल में हमने सेवा दी है, उसमें कोई मानदेय बहुत मिनिमम, उस समय तो क्या मान था, 130 रुपया ने 250 रुपया, उस समय में कोई ऐसी स्थिति नहीं थी, इसलिए सेवा का भाव ही रहा है। राजनीतिक क्षेत्र में भी मेरा सेवा का भाव ही रहा और वही करता रहूँगा, चाहे मैं पद पे रहूँ चाहे नहीं रहूँ। हमारा 36 कौम का अंदर और विशेष गरीब लोग हैं सब कौमों में, उनको चिन्हित करके इनको आवास, बिजली, चिकित्सा, शिक्षा वो पूरा कराने का काम भी करूँगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.